स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से कुछ हाइट पे ले आते हैं तो हाइट पे इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह अगर किसी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो एलोंगेट कर जाएगा, उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी और लेंथ इंक्रीज करने से जो एनर्जी होगी वो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है इट इज द एनर्जी possessed by body due to its configuration and position। तो कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब पोजीशन से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कहेंगे इट इज द एनर्जी possessed by body due to its position, यहां पोजीशन में काउंट करेंगे हाइट। तो हाइट के कारण जो एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट को हम जिसका मास m है इसको हम ग्राउंड से हाइट h पे ले तथा अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हाइट पे जो भी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि मैंने कहा पोजीशन के कारण जो एनर्जी है या हाइट के कारण जो एनर्जी है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कैसे निकालेंगे? जब आप ऊपर ले जाओगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन होता है F into S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड होगी F इज इक्वल टू mg। वैसे तो होता है F इज इक्वल टू ma, यहां F इज इक्वल टू ma होता है। A होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बन जाएगा F इज इक्वल टू mg। ये डाउनवर्ड फोर्स है। बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं तो ग्राउंड से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है हाइट h, तो s इज इक्वल टू h। तो w होता है F इंटू s, तो F है mg, s है h, तो w इज इक्वल टू आया mg h। इसी वर्क डन को आप बोल सकते हो, इस वर्क डन को आप पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो। तो w इज इक्वल टू mg h को आप ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू mgh, W को आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आएगा mgh। क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी का SI यूनिट जूल होता तो इसका भी SI यूनिट जूल होता। इसको न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सपोज करिए बॉडी थी 1 किलोग्राम की, 10 मीटर हाइट पे ले गए, तो आप इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर पोटेंशियल एनर्जी आएगी m1 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 अर्थ के लिए, क्योंकि अगर ये अर्थ है तो 9.8 लोगे। हाइट 10 है तो सॉल्व कर दो, 1 इंटू 98/10 इंटू 10, तो कितना आएगा 98 जूल आ जाएगा। यानी इस बॉडी को ऊपर जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 98 जूल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल हो जाएगा। दूसरा टाइप होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक तो आपके पास ग्रेविटेशनल है, दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये होता है इट इज द एनर्जी possessed by body
by body due to its configuration. कॉन्फ़िगरेशन में लेते हैं हम एलोंगेशन हो सकता है, एलोंगेशन का मतलब है लेंथ इंक्रीज करना, और कंप्रेशन। कंप्रेशन में आप ये कहोगे जिसमें आप स्प्रिंग को जो इस तरह से कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेशन है, खींचोगे तो एलोंगेशन है। तो ये है आपके पास जैसे स्प्रिंग है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम इसको एलोंगेट करते हैं, हमने इसको खींच दिया तो यहां से यहां तक ये x लेंथ उसकी इंक्रीज की। पहले लेंथ l थी, ये l इतनी है, l में x क्या कर दिया, इंक्रीज, यानी l तो है ही है, ये x और इंक्रीज हो, तो एलोंगेशन है x। तो यहां जो एनर्जी आएगी, अब इलास्टिक बॉडी में जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ये अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा। ये आपके पास जो स्प्रिंग दिया हुआ था, तो इस स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होगी। एक्स एलोंगेशन है, ये भी आपको गिवन होगी। तो इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स है एलोंगेशन। तो ये आपने दो टाइप पढ़े, पहले आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, फिर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भी आपको दो पढ़े हैं आपने, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कैसे कन्वर्ट होगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन में आप कह सकते हैं व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी convert into another form, it is called transformation of energy। अगर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आप कह सकते हो अगर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, जैसे एक बॉडी है, ये ग्राउंड ले लीजिए, ये आप ले लीजिए, यहां एक बॉडी, मास m है, हाइट h पे, तो यहां बॉडी रेस्ट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहां होगी mgh। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। जब बॉडी मूव करेगी तो वेलोसिटी v से करेगी, तो इसका मतलब जब ग्राउंड पे आएगी तो ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी है, ग्राउंड पे हिट करने से पहले की बात की है, हिट करने से पहले वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी अगर हाइट जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। इसका मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक जीरो है, यहां काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो। तो यहां ये मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो, यहां ये मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो। तो बॉडी जब ऊपर से नीचे आएगी तो सीधा सा मतलब है सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट इनटू
काइनेटिक। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी।